हेलो दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप भी खुश रहना चाहते हो लेकिन आपको खुश रहना मुश्किल लग रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा सुने। इससे ना केवल आपको खुश रहना आसान लगेगा बल्कि खुश रहने का एक बहुत अच्छा तरीका भी मिलेगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक का एक चैप्टर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हर व्यक्ति में शक्ति का असीमित भंडार होता है जो दुनिया की किसी भी समस्या को ख़त्म कर सकता है। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका चेतन आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है तो तभी ये आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है, आपके सबसे प्रिय सपने से कहीं आगे आपको ले जा सकता है। इस तरह के स्पष्ट एहसास से आप अपनी सभी कमियों को दूर कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशियाँ आएंगी। आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, जब आपकी ऐतिहासिक जीत हुई अथवा पुरस्कार मिला था, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपकी सगाई सबसे सुंदर लड़की या सबसे सुंदर युवक से हुई थी तब भी आप खुश हुए होंगे। जब आपके पास इस तरह के कई अनगिनत अवसर आए होंगे तब आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे। इसके बावजूद कि ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों ना रहे हों, वे आपको हमेशा बनी रहने वाली खुशियाँ नहीं देते। ये सब कुछ समय के लिए ही होता है। जिसका विश्वास ईश्वर पर होता है वही खुश रहता है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे अपने सभी रास्तों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और शासित करने का आग्रह करते हैं तब आप संतुलित, शांत, आराम से और निश्चित हो जाते हैं। जब आप अपने चारों ओर प्यार, शांति और सद्भावना बिखेरते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन के आने वाले दिनों के लिए एक इमारत बना रहे होते हैं। आपको केवल खुशी चुननी चाहिए। खुशी एक मानसिक स्थिति है। बाइबल में एक वाक्य है जिसके अनुसार आप आज ही चुनिए जो आपकी इच्छा है। आपके पास खुशी चुनने की आज़ादी है। यह अत्यंत सरल प्रतीत होता है और यह ऐसा ही है। यही कारण है कि लोग खुशी के रास्ते में लड़खड़ाने लगते हैं और खुशियों के रास्ते की सरलता की वजह को नहीं देख पाते। जीवन की महान वस्तुएं सरल, ऊर्जावान और रचनात्मक होती हैं। वे खुशहाली और प्रसन्नता को उत्पन्न करती हैं। जो कुछ चीज़ें सत्य है, जो कुछ चीज़ें वस्तुएं ईमानदार, जो कुछ वस्तुएं न्याय संगत, जो कुछ भी शुद्ध और जो कुछ भी सुंदर है, जिस किसी के बारे में अच्छी खबर है, यदि कोई भी अच्छा गुण है और यदि आपकी प्रशंसा होती है तो आप इन वस्तुओं के बारे में चिंतन कीजिए। खुशियाँ कैसे चुनें? खुशियाँ चुनना शुरू करें। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तब स्वयं से कहें, दिव्य क्रम मेरे आज का ही नहीं हर दिन का जिम्मा भी ले। आज दिन के मेरे सभी कार्य अच्छे हों। मेरे लिए ये एक अद्भुत दिन है। आज की तरह कभी कोई दूसरा दिन नहीं होगा। दिव्य शक्ति मेरा पूरे दिन मार्गदर्शन कर रही है। जो कुछ मैं करूँगा वही फूलेगा और फलेगा। मेरे चारों ओर दिव्य प्रेम है। यह मुझे अपनी बाहों में लपेट लेता है और मैं शांति से आगे बढ़ता हूँ। जब कभी भी मेरा ध्यान उस चीज़ जो अच्छी और रचनात्मक है उससे विमुख होता है तब मैं सुंदर और अच्छी रिपोर्ट वाले को फौरन वापस ले आता हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ और मानसिक चुंबक मेरी ओर उन चीज़ों को आकर्षित करती है जो मुझे आशीर्वाद देते हैं और मेरी उन्नति में सहायक है। आज के दिन मैं जो कुछ भी करूँगा उसमें उत्तम तरीके से सफल रहूँगा। अपना हर दिन इस प्रकार से शुरू करें तब आप एक खुशहाल व्यक्ति को चुन रहे होंगे। उसने प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लिया। कुछ वर्ष पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी तट के कोनेवारा स्थान पर फैनर के घर करीब एक सप्ताह के लिए रुका। वह हमेशा गाता और सीटी बजाता रहता और हमेशा अच्छे मूड में रहता। मैंने उससे उसकी प्रसन्नता का राज पूछा तो उसका जवाब था, खुश रहना मेरा स्वभाव है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ और हर रात को जब मैं सोता हूँ तब मैं अपने परिवार को, फसल को, पशुओं को आशीर्वाद देता हूँ और इतनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस किसान ने करीब 40 साल पहले से ऐसा करने का स्वभाव बना लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, जिन विचारों को निरंतर दोहराया जाता है वे एक आदत बन ही जाती है। उसने पाया कि प्रसन्नता एक आदत है। आपको प्रसन्न रहने की कामना करनी चाहिए। प्रसन्न रहने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
आपको ईमानदारी के साथ सच्चे हृदय से खुश रहने की कामना करनी चाहिए। कई व्यक्ति जो काफ़ी समय से दुखी, नकारे हुए और परेशान हैं और वे किसी आश्चर्यजनक, अच्छी और खुशी भरी खबर से अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, तो वास्तव में वे उस महिला की तरह हैं जिसने मुझसे कहा था, बहुत खुश खुश होना अच्छा नहीं है। उन्हें अपनी पुरानी मानसिक तरीके की इतनी आदत हो गई है कि खुश होने पर वे सहज नहीं महसूस करते। वे पुराने परेशान और दुखी अवस्था की कमी को महसूस करते हैं और उसकी कामना करते हैं। लंदन में एक महिला थी जिसे सालों से हड्डी का रोग था और वह कहती थी, मेरा हड्डी का रोग आज बहुत खराब है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरी यही बीमारी मुझे परेशान करती है। इस वृद्ध महिला को अपने बेटे और पड़ोसियों से बहुत ध्यान मिलता था। उसे अपनी परेशानी बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा उसका कहना था। ये महिला वास्तव में खुश नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका बताया। मैंने बाइबल के कुछ पद लिखे और उससे कहा कि यदि वह इन सच्चाइयों पर ध्यान देगी तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति जरूर बदलेगी और यह उसके विश्वास और फिर से उसे स्वस्थ होने के निश्चय में बदलेगा। वह उसमें इच्छुक नहीं थी। कई व्यक्तियों में इस तरह की विशिष्ट मानसिकता निष्क्रिय आदत होती है जिसकी वजह से वे दुख और परेशानी का आनंद लेते हैं। आपने आपकी वास्तविक शक्ति, खुशी और प्रसन्नता दिव्य क्रम के नियम और अपने अवचेतन मस्तिष्क में सही कार्य को पाने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित होती है। एक शांत दिमाग की उपज में उसे खुशी मिली। कुछ वर्ष पहले सैन फ्रांसिस्को में व्याख्यान के दौरान मैंने एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जो अपने बिजनेस के कारण बहुत दुखी और परेशान था। वह एक संगठन में महाप्रबंधक प्रबंधक था। उसके अंदर अपने संगठन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के प्रति बहुत रोष था। उसका दावा था कि वे उसके विरोधी हैं। इस प्रकार की आंतरिक कलह की वजह से व्यापार कम हो रहा था और उसे अपने शेयर पर कोई बोनस अथवा डिविडेंड नहीं मिल रहा था। उसने अपनी व्यापारिक समस्या को इस प्रकार से हल किया। सबसे पहले उसने सुबह निम्नलिखित वक्तव्य को शांतिपूर्वक इस प्रकार स्वीकार किया, वे सभी जो हमारे कॉरपोरेशन में कार्यरत है, वे सभी ईमानदार, नेक नीयत वाले, सहयोग करने वाले, विश्वसनीय और सबके लिए अच्छी भावना रखने वाले हैं। वे सभी इस कॉरपोरेशन के विकास, कल्याण और समृद्धि की चैन में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ी है। मैं अपने दोनों सहयोगियों और कंपनी के सभी कर्मचारियों में प्रेम, शांति और सद्भावना अपने विचार, शब्दों और कार्यों द्वारा फैलाता हूँ। इस कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को अपनी सभी कार्यों में दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी निर्णय मेरे द्वारा लेती है। हमारे सभी लेन देन के सौदे और आपसी संबंधों में केवल सही कार्य होता है। मैं स्वयं से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के दूत को ऑफिस भेजता हूँ। कंपनी के मेरे सहित सभी कर्मियों के दिलों में शांति और सौहार्द की भावना सबसे ऊपर है। मैं इस नए दिन की शुरुआत विश्वास, आत्मविश्वास और पूर्ण वफादारी के साथ करता हूँ। इस अधिकारी ने उपयुक्त ध्यान शांतिपूर्वक केवल 3 बार सुबह किया। जो कुछ उसने स्वीकार किया वह सत्य भाव से किया। जब दिन में डर अथवा क्रोध के विचार उसके मन में आए तो वह स्वयं से कहता, शांति, सौहार्द और शांति चित्ता मुझे पूरे समय नियंत्रित करती है। जब उसने अपने मन को इस तरह से अनुशासित करना शुरू किया तब नुकसान देने वाले भाव उसके मन से आने बंद हो गए और उसका मन शांत हो गया। उसने बढ़िया सफलता प्राप्त की। कुछ समय के पश्चात उसने मुझे लिखा कि अपने मन में 2 सप्ताह तक ये सब दोहराने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और उसके कार्यों और नए रचनात्मक विचारों की सराहना की और कहा कि वे मुझ जैसा महाप्रबंधक पाकर अधिक सौभाग्यशाली है। उसे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति को खुशी अपने अंदर से मिलती है। सबसे प्रसन्न लोग। सबसे खुश व्यक्ति वही है जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर आके लाता है। प्रसन्नता और सद्गुण एक दूसरे के पूरक है। सर्वश्रेष्ठ न केवल खुश है बल्कि खुशी ही जीवन की सफलता से जीने की कला है। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वरीय प्रेम, रोशनी, सच्चाई और सुंदरता को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए और तब आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होंगे। मन की शांति, खुशी का एक ही रास्ता है। इसे दोनों समय, सुबह जब आप जागते हैं, दिन भर और जब आप सोने जाते हैं, हमेशा ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार रहने दीजिए। कोई भी बाहरी वस्तु आपकी नहीं है, लेकिन इन सबको ईश्वर के हवाले कर दीजिए। खुशी पाने के चरणों की संक्षिप्त में सूची। आपके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है। खुशी आपके पास तभी आएगी जब आप इस शक्ति पर पूरा विश्वास करेंगे, तब भी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।
आप किसी भी हार पर विजय पा सकते हैं और अपने अवचेतन मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति के द्वारा दिल की गहरी इच्छा को पा सकते हैं। यह अर्थ है अवचेतन मस्तिष्क के आध्यात्मिक नियम का। जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वही खुश रहेगा। आपको खुशी चुननी चाहिए। खुश रहना एक स्वभाव अथवा आदत है। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ ईमानदार है, जो कुछ न्याय संगत और शुद्ध है, जो कुछ सुंदर और अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई सद्गुण है और यदि किसी की प्रशंसा होती है तो ऐसी सभी चीज़ों के बारे में सोचिए। जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो स्वयं से निम्नलिखित बातें कहें। मैं आज खुशी चुनता हूँ, मैं आज सफलता को चुनता हूँ, मैं आज सही कार्य को चुनता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्यार और सद्भावना चाहता हूँ। इन सब स्वीकृतियों पर जीवन, प्रेम और इच्छा उंडेलिए और इन सबको चुनकर अपनी खुशी चुनें। अपने आशीर्वाद के लिए दिन में कई बार धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और सभी लोगों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। आपकी खुश रहने की हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ भी नहीं मिलता। इच्छा एक कामना है जिसकी कल्पना और विश्वास जैसे पंख होते हैं। अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए, तो ये निश्चय ही होगा। प्रार्थना के जवाब से खुशी मिलती है। हमेशा डर, चिंता, क्रोध, घृणा, हार के बारे में सोचते रहने से आप बहुत परेशान और दुखी होंगे। याद रखें, आपके विचार आपके जीवन को बनाते हैं। आप दुनिया के पूरे धन से भी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे दुखी। बहुत से व्यक्ति बहुत थोड़ी सांसारिक वस्तु के बावजूद खुश हैं और कुछ बहुत दुखी हैं। कुछ विवाहित व्यक्ति खुश है तो कुछ नाखुश हैं। कुछ अकेले व्यक्ति खुश है तो कुछ बहुत नाखुश हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचारों और एहसास में होता है। खुशी एक शांत दिमाग की उपज है। अपने विचारों की शांति, संतुलन, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन से युक्त रखें तो आपका मन खुशियों का उत्पादक होगा। आपकी खुशियों के आगे कोई रुकावट नहीं है। बाहरी वस्तुएं कारण नहीं होती, ये सब प्रभाव है, कारण नहीं। अपने अंदर के उपचार करने वाले सिद्धांतों से प्रेरणा ले। आपके विचार कारण है, नया कारण नए प्रभाव पैदा करता है। खुशियाँ चुनिए। सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपने अंदर की सबसे ऊंचे और सर्वश्रेष्ठ को लाता है। ईश्वर उसके अंदर को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य उसके अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।